नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 सितंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और आम आदमी के लिहाज से बेहद ये कह लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें सस्ती होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 56वीं जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया और इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया जा चुका था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डबल गिफ्ट या कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा बम्पर गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है दिवाली से पहले, और नवरात्रि का पहला दिन पड़ रहा है और तब से ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो जीएसटी की जो स्लैब है, जो 28% जिस चीज पर लगता था, उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर 18% लगेगा। कई ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं जिनमें 0 हो गया है, निल, मतलब कोई जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन पंकज जी, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, एग्जैक्टली अगर मैं जानना चाहती हूं कि 22 सितंबर से पंकज जी मेरी डेली रूटीन की चीजों में क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, किस पे फर्क पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा, बहुत आसान शब्दों में आप समझा दीजिए। बहुत सोच समझकर त्योहार सीजन के पहले ये लाया गया है, क्योंकि पता है कि भारतीय लोग त्योहारों में खर्च करते हैं और मकसद भी यही है कि लोगों का खर्च करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि मार्केट में मनी इन्फ्यूज हो। और वो जो ट्रंप चाचा ने जो किया है उससे थोड़ा सा शॉक और एब्जॉर्वर की तरह काम है। अब क्या होगा, मैं एक एक करके उदाहरण बताता हूं। बहुत सारे लोग धनतेरस में कार खरीदेंगे। बिल्कुल। हुंडई टाटा मोटर्स ने हर कार पे अप टू 2.5 लाख कम कर दिए हैं दाम। आसान शब्द समझ में आ गया। 2.5 लाख तक दाम कम किए गए हैं टैक्स में छूट मिलने के कारण। ठीक है। आप शुरुआत से मैं करता हूं, आप नवरात्रा में जाइएगा, देवी जी पे चढ़ाने के लिए घी खरीदिएगा। घी पे टैक्स 12% से 5% कर गया है, यानी कि अगर वो 112 रुपए के घी था तो अब 100 रुपए मिलेगा। अपने आप आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भी चीज वस्तुएं आप खरीद रहे हैं सस्ता होगा। बच्चों के चॉकलेट गिफ्ट कीजिएगा, बच्चों का स्टेशनरी वो आइटम सस्ता होगा। सारा जरूरत की सारी चीजें बढ़ी हैं सिर्फ सिल प्रोडक्ट्स पे। सिल प्रोडक्ट्स मतलब उसका जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, जिसको गलत माना जाता है सोसाइटी में, सिर्फ उस पे बढ़ाया गया है और जरूरत की सारी चीजों पे कम किया गया है। सारी या तो 28 से 18 कर दिया है, या कम किया 5 कर दिया है, या नील कर दिया है। कम किया है। आप वस्तुओं के नाम लीजिए, मैं बताऊंगा कि ये कितना सस्ता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि जरूरत की चीजों पे कम किया गया है। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा शौक है, अल्ट्रा मॉडर्न आदमी, जैसे कि याच आपने बुक किया, तो भैया जब आप जहाज बुक करने लायक है तो टैक्स 40% दे दीजिए। अब कम से कम अगर इस जो बात पर बस तो सरकार से मत लड़िए कि मैं एक जहाज बुक कर रहा हूं और उस पर मुझे आप टैक्स में रियायत दीजिए। हाँ, आप टैक्स में हमको छूट नहीं मिल रहा है। लेकिन पंकज जी, मुझे एक मैं और चीज एक चीज और बता रहा हूं। बताइए बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जितना प्रेरित करना है लोगों को कि ताकि सेलिब्रेट कीजिए, खर्च कीजिए। जब लोग खर्च करते हैं, मार्केट में पैसा का इनफ्लो होता है ना, तो इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ती है। और बहुत क्रूशियल मोमेंट था ये। सितंबर से लेके मार्च, होली तक सारे त्योहार आते हैं। दशहरा आ जाएगा, दीपावली आ जाएगा, छठ आ जाएगा, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार मनाए जाएंगे। तो होली तक ये देश जो फुल्ली पैक्ड ये 6 महीना होगा, और ये 6 महीने क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो देखिएगा कि नल एंड वॉइड, वो जो टैरिफ लगा तो कोई असर ही नहीं हो रहा। ठीक है। और अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका फैसला देने वाला है टैरिफ पे। डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आपने गलत लगाया, तो पता चले तब तक हो सकता है हट भी जाए। ठीक है, तो ये बहुत कैलकुलेटेड मूव है। मैं ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूँ। जीएसटी में जो छूट मिली है 0% जीएसटी, मतलब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वो सामान जैसे खाद्य पदार्थ में है आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, छेना, सभी भारतीय ब्रेड जैसे चपाती, रोटी, पराठा और खाकरा, पिज्जा, ब्रेड। स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं। दुर्लभ बीमारियों को दूर करने की, पुरानी बीमारियों के लिए जो दवाएं जिन पर 12% जीएसटी लगता था, या फिर 5% जीएसटी लगता था पंकज जी, उसको भी 0% जीएसटी में ला दिया गया है, यानी निल कर दिया गया है। मतलब जो चीजें मैं पढ़ रही हूं वो 0% जीएसटी, 0 जीएसटी है। सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज और पुनर्बीमा, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी जैसे टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसीज और
पुनर्बीमा, मतलब इस पर भी कुछ नहीं लगेगा जीएसटी। 12 या 5 लगता था, ठीक है। अब शिक्षा से संबंधित आ जाइए। बिना कोटिंग वाला कागज, पेपर बोर्ड, मैप, एटलस, दीवार मैप, टोपोग्राफिकल प्लान, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, किसी भी चीज पर नहीं लगेगा। जो भी एक बात जान जाए कि मैं, क्योंकि इतने सारे सामान है वो ग्राफिक्स कर रहा, जो जरूरत की चीजें हैं 0%, जो थोड़ा बहुत शौक की चीजें हैं 12%। जैसे नमकीन, हेयर ऑयल, प्राकृतिक मेंथॉल, इन पर लगता था 12 या 18, इन पर 5% लगेगा। और एक बार मोटे मोटे तौर पर बता देती हूं, 28% जिन चीजों पर लगता था, जैसे कि सभी आकार के टीवी, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर, इन सब पर 18% हो गया। यानी कि खरीदो 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 और मजे में खरीदो। बिल्कुल। हाँ, त्योहार मनाओ, जम के त्योहार मनाओ। मैं एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, निर्मला सीतारमण जो आज की फाइनेंस मिनिस्टर है ना, देखिएगा ये आजाद भारत की सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं ये किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा, विद ड्यू क्रेडिट टू मनमोहन सिंह, उनको माना जाता है ना, मैं इस महिला को कभी क्रेडिट नहीं मिला किसी काम के लिए। आप नोटबंदी करोगे, आपके पूरे देश के इकोनॉमी को संभालना वो माथापच्ची कर रही है। आपके पास कोरोना आएगा, ये माथापच्ची, ताकि देश का ग्रोथ रेट ना कम हो। आप युद्ध लड़ोगे, ऑपरेशन सिंदूर करोगे, ये माथापच्ची। ठीक। आपके यहां ये पता है, इनको कभी क्रेडिट नहीं मिला। आज जान जाइए, पता है, मैं देख रहा था कि अनुमान लगाया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा, आईएमएफ द्वारा, सबके द्वारा, कि भारत की ग्रोथ रेट 6.7% हो सकती है मैक्सिमम। भारत की ग्रोथ रेट ट्रंप के टैरिफ के बाद 7.8% हुई। कौन कर रहा है मेहनत? और पता है, परिवार का कमाऊ बेटा सबसे ज्यादा गालियां खाता है कि वो मुझे चॉकलेट लाके नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ भेदभाव करता है। यही निर्मला ताई का कहानी। एक तो ये बहुत ज्यादा मीडिया में जाके ये डिंगे ये नहीं करती कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लंदन वालों का प्रेस, ये सब नहीं करती। ये चुपचाप बैठ के काम कर रही है। लेकिन आप बताइए आप कि किस कार्यकाल में देश की इकोनॉमी इतना ग्रो की थी, किस कार्यकाल में? मैं कल एक चीज देख रहा था नम्रता, और ये आंकड़े के साथ में बताऊंगा। 2014 में जब मोदी जी आए तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट कितना था पता है? टोटल एक्सपोर्ट $108 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का था। आज कितना पता है? $392 बिलियन। मतलब आजादी के बाद से लेकर 108, और इन 10 सालों में कितना गुना बढ़ा? 3 गुना बढ़ गया। ऐसे नहीं हो जाता है वो, हम तो आंकड़े लिख देंगे। समझिए पंकज जी, एक चीज और समझनी है। जिस चीज पर कोई टैक्स नहीं था, उस पर मान लीजिए कोई चीज 50 रुपए की थी और वो सरकार ने कर दी 90 रुपए की, टैक्स वैक्स लगाकर। 2 साल, 1.5 साल, 4 साल वो टैक्स हमने झेल लिया, उसके बाद कर दिया उसे 70 रुपए का। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने मन मुताबिक सरकार ने महंगा कर दिया, अपने मन मुताबिक सस्ता कर दिया, आम आदमी की वो चीज महंगी रही। ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में है कि जब मेरी सैलरी 40 रुपए थी तब तो मैं कोई सामान 70 का खरीद रही हूँ और या 90 का खरीद रही हूँ। मैं आपको इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण देता हूं। 2013 में कोई भी चीज बताओ, भारत में 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस थे। कितना था? 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस थे। और हर 2-4 महीने में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, उसके दाम बढ़ जाते तो आंदोलन वगैरह होता था। आपने गौर किया होगा कि मोदी जी के शुरुआती सालों को छोड़कर अब पेट्रोल के दाम पे कभी आंदोलन नहीं होते। अब यह खबर आती है कि दुनिया भर में पेट्रोल के दाम कम हो गए या रसिया से खरीद रहे हैं, तो हमारा कम क्यों नहीं कर रहे? कम इसलिए नहीं कर रहे, पता है क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑयल बॉन्ड खरीदा था। ऑयल बॉन्ड क्या होता है मालूम है? कि अभी आप हमें सस्ता दे दो, भविष्य में जो है ना वो चुकाएगा इसको। तो वो कर्जा चुका रहे हैं। आपका 100 से नीचे लगातार मेंटेन करके उस ऑयल बॉन्ड का पैसा चुका दिया। ये बात किसको आप समझाने जाइएगा भारत में? कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कम करना उपाय नहीं है, क्योंकि कम करेंगे तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश यह है कि ओवरऑल खाने पीने की चीजें, जो जरूरत की चीजें हैं, वो कांस्टेंट रहे, बढ़े नहीं। और देखिए, इकोनॉमी जब ग्रोथ रेट बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो अल्टीमेट फायदा तो लोगों का ही है ना।
मोदी जी अपने घर में तो कोई ले नहीं जा रहे कि बिल्डिंगें बांध रहे हैं वो, और न लेके जाएंगे। ये एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो सब आपके लिए हो रहा है। आप अगर दिल्ली से चलती थी, पहले मेरठ पहुंचने में 3 घंटा लगता था, तो कितने का पेट्रोल जलता था, और आज 1 घंटे लग रहे हैं तो कितने का जल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका फायदा है या नहीं? बिल्कुल। तो वो रोड चिकना बनाया है ना, उसमें पैसे गए हैं, इसलिए आपको फायदा करवा रहे हैं। जरा सोचिएगा कभी इस चीज को। पहले छोटे मोटे शहरों में एयरपोर्ट हुआ करता था, रेलवे स्टेशन में चूहे घूमते थे, प्लेटफॉर्म पे बैठे खाना नहीं खा सकते आप, होता था कि नहीं? वो सारे देश के सारे रेलवे स्टेशनों का रिनोवेशन कराया, साफ सुथरा बनाया, कई रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से बेहतर है। कहां से आया पैसा? ठीक है। कभी आपने सोचा सड़क, रेलवे स्टेशन, जगह जगह एयरपोर्ट बना रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, पता चला मेरे यहां देवघर में बन गया, तो धनबाद में बन रहा है, तो पटना में बन रहा है, पटना में 2-2 एयरपोर्ट, कहां से हो रहा है ये सब चीज? तो चलने में तो बड़ा मजा आता है कि 80 के स्पीड से चल रहे हैं मोदी को गरियाते हुए। सही कह रहे हैं, ये भी हाँ। बना है। ठीक है पंकज जी, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है, मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आ गया होगा क्या सस्ता हो रहा है या किन चीजों पर बढ़ाने की बात हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान आप यूज करते हैं वो आपके लिए सस्ता होने जा रहा है 22 सितंबर से, और दिवाली पर ये गिफ्ट है सरकार का, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। अब पंकज जी, मुझे लगता है बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो समझ में आया होगा। अगर आया है तो बताइए कमेंट सेक्शन में क्या कहना है आपका इस फैसले पर, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।